क्योंकि प्रेम खतरनाक है, विवाह सुविधापूर्ण है। विवाह एक कन्वीनियंस है, एक सुविधा है। प्रेम एक उपद्रव है, और प्रेम में सदा डर है कि चूके की गए, खाई सदा पास है और रास्ता भीड़ और साफ सुथरा नहीं। विवाह का रास्ता राजपथ है, सीमेंट कंक्रीट का, हजारों उस पर चल रहे हैं, आगे पीछे बड़ी भीड़, सुरक्षा है, पुलिस चारों तरफ तैनात है, अदालतें किनारे खड़ी, मजिस्ट्रेट अपनी वेशभूषा में सजे तैयार है। विवाह सामाजिक संस्था है, प्रेम व्यक्तिगत छलांग है। प्रेम में तुम अकेले हो, विवाह में पूरा जगत तुम्हारे साथ है। विवाह में कुछ गड़बड़ होगी तो अदालत में तुम पूछताछ कर सकोगे, वकील सहारा बन सकेंगे, कानून की किताबों में रास्ते खोजे जा सकेंगे। प्रेम में न कोई वकील साथ होगा, न कोई कानून की किताब होगी। प्रेम की दुनिया में अब तक कोई किताब प्रवेश नहीं कर पाई और किसी वकील को वहां कोई जगह नहीं है। प्रेम में तुम निपट अकेले हो, अकेले होने से डर लगता है। और फिर प्रेम का मतलब ही मिटना है, और मिटने में लगता है जिससे मृत्यु हो जाएगी। इसे ध्यान रखो। 3 चीजों से मैं अनुभव करता हूं लोग डरे हुए हैं। सैकड़ों लोगों के जीवन की उलझनों को सुलझाते सुलझाते 3 चीजें मैं निकाल पाया जिनसे वो डरे हुए। एक प्रेम, और जो प्रेम से डरा है वो परमात्मा से डर गया, क्योंकि वो उसके आरती परिणाम है। दूसरा मृत्यु, और जो मृत्यु से डर गया वो जीवन से डर गया, क्योंकि मृत्यु जीवन की अंतिम घटना है, शिखर है, निस्तक सारा जीवन का निचोड़ है। और तीसरा ध्यान, क्योंकि ध्यान प्रेम और मृत्यु दोनों जैसा है, उसमें मरना भी होता है, परमात्मा का पाना भी होता है। इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक ध्यान। प्रेम से डरे कि परमात्मा का द्वार बंद हुआ। सामान्य पुरुष कह सकते तो तुम इस विराट अस्तित्व के साथ तुम लड़ोगे, संघर्ष करोगे, तुम अपने को बचाओगे, और जितना तुम बचाओगे उतना ही तुम पाओगे कि तुम कमजोर होते जा रहे हो, क्योंकि किससे तुम लड़ रहे हो? तुम अंश हो इस विराट के, इससे तुम लड़ कैसे सकोगे? तुम इसी से पैदा हुए हो, तुम एक लहर की भांति हो, लहर सागर से लड़ेगी कैसे? तुम वृक्ष में खिली हुई एक नई कोपल, ये कोपल पूरे वृक्ष से संघर्ष कैसे करेगी? और अगर संघर्ष भी करेगी तो क्या जीत सकती? हार निश्चित है। जो भी लड़ेगा वो हारेगा, जो भी अपने को बचाएगा वो मिटेगा। जीसस ने कहा है बचाया कि तुम खो जाओगे, खो गए कि फिर तुम्हारे मिटने का कोई उपाय नहीं। हम समर्थ से लड़ कैसे सकेंगे? जैसे मेरा हाथ मुसीबेगा कैसे? हाथ पागल हो गया, हारेगा, मिटेगा, अपने ही श्रम से अपने को नष्ट कर देगा। विराट के साथ तो लीन होना पड़ेगा, सब संघर्ष छोड़ देना पड़ेगा। वहां तो शरण, कबीर कहते हैं वहां तो चरणन में, वहां तो चरणों में विलीन हो जाना पड़ेगा। उस विराट छलांग का पहला पाठ प्रेम। लेकिन हम प्रेम से डर गए हैं, हमने विवाह का आयोजन कर लिया। विवाह शुभ है अगर प्रेम के फूल की तरह आए, अगर वो प्रेम में ही लगे। लेकिन विवाह अशुभ है अगर वो आयोजन से आए, अगर व्यवस्था से आए। बड़ी हैरानी की बात है, माँ बाप परिवार पंडित पुरोहित समाज पंच वे तय करते, और जिनके बावजूद वो तय करते हैं उनसे कभी पूछते भी नहीं। वो जानते उनसे पूछना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं वे अभी अनुभवी नहीं। ध्यान रखो, अनुभव हमेशा प्रेम के विरोध में होगा।